बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो पिछला व्लॉग जैसा कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे था, तो ये अभी वही चल रहा है। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो बोले कि हम किस चीज़ को पूछते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ को पूछते हो जो खुदाई के लायक ही नहीं है। तो उन्होंने इस बात को जब सुना तो कहा कि पैगंबर ज़ादे कहलाते हो और तुम गुलाम किस तरह हो गए। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से कहा कि मेरे भाइयों ने मुझसे बहुत हसद किया और उन्होंने इसी लालच में मुझे बेच दिया। और फिर उनको पूरा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप हमको क्या फरमाते हैं कि हम लोग अपने दीन पर साबित रहें या फिर जो हमारा दीन है उससे हम फिर जाएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि पहले तुम अपने दिल में तसव्वुर करो और देखो कि किसका दीन बेहतर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तर्जमा, ए रफीको बंदी खाने के भला सोचो कि कई मबूद जुदा जुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है। तो बस फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, तो देखो भला तुम्हारे कितने खुदा हैं और तुम अपने ही हाथों से जो वो बुत बनाते हो फिर उन्हीं को पूजने लग जाते हो और फिर उनको खुदा कहना शुरू कर देते हो और उनसे तुम्हें क्या नफ़ा हो सकता है, ना ही उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो चीज़ तुमने खुद बनाई है वो ही तुम्हारा खुदा बन जाए। तो यही तुम्हारे बाप दादों का भी वो रवैया रहा है कि वो खुद ही हाथों से बुत बनाते रहे और खुद ही उनकी फिर इबादत करते रहे। तो ये सही नहीं है। तो अल्लाह के सिवा तो किसी को भी ये लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए और अल्लाह ही वाहिद मुतलिक है। तो इसके बाद इस आयत करीमा के तर्जमे के मुताबिक, तर्जमा, तुम नहीं पूछते हो सिवाय उसके मगर नाम ही रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने, और नहीं उतारी अल्लाह ने इनकी कोई सनद, हुकूमत नहीं सिवाय अल्लाह ताला के किसी की। उसने फरमा दिया कि ना पूजो मगर उसको, यही है राह सीधी, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। तो फिर जो दोनों कैदी थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आए जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी बातें सुनी और उनके दिल को लग गई। तो फिर उसके बाद बोले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि हम अपने दीन को छोड़कर जो तुम्हारे अबौजात का दीन है उस पर ईमान ले आते हैं और हम मुसलमान हो गए। अब तो आप जो हैं कि हमारे ख्वाब की जो ताबीर हमने आपको बताया वो बयान कर दीजिए। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए रफ़ीको, तो तुम में से एक ने जो देखा है शराब भरते ख्वाब में, इसकी ताबीर ये है कि कल बादशाह इसको कैद खाने से रिहाई दे देगा और खुश भी कर देगा और उसे बहुत कुछ देगा और अपने खुदा को शराब भी जो है ना वो पिलाएगा। और दूसरे ने जो देखा है कि सर पे उसके रोटी रखी हुई है और उड़ते जानवर उसको खा जाते हैं। तो इसकी ताबीर कुछ इस तरह से है कि कल वो सूली पर चढ़ जाएगा और उड़ते हुए जो जानवर हैं वो इसके दिमाग को खाएंगे। तो इस आयत शरीफा के तर्जमे के मुताबिक, तर्जमा, ए रफीको, कि एक जो है तुम में से 100 पिला देगा अपने खुदावंद को शराब और दूसरा जो है 100 सूली पर चढ़ेगा, फिर खावेंगे जानवर इसके सर से मगज को। अब फैसल हो गया वो काम जिसकी तुम तहकीक चाहते थे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया था जिसको ख्वाब की तबीर कही थी कि कल कैद से खलासी पाओगे और अपने खुदावंद को शराब पिलाओगे और हमारी बात भी तुम अपने बादशाह से कहना। एक नौजवान बेगुनाह कैद में पड़ा है, यानी कि जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारी रिहाई हो जाएगी और तुम उसको अपने बादशाह के पास जाके उसको शराब वगैरह पिलाओगे, वो तो मेरे हाँ कर देगा। तो उसको मेरे बारे में ज़रूर बताना कि यहाँ पे एक बेगुनाह कैदी है वो कैद खाने में, तो उसके बारे में कुछ सोचे। तो बस इस बात को अल्लाह ताला ने नापसंद किया और बेजार होकर हमको भूलकर यूसुफ ने गैर से निजात मांगी। तब साकी के ज़हन में इस बात को जो था ना वो निकल गया, यानी कि अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी कि बजाय इसके कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि या अल्लाह मुझे इस कैद से निजात दे, उन्होंने उस बंदे पे तवक्कल किया उसे कि वो जाएगा और बादशाह को बताएगा तो फिर मेरी खलासी होगी। हालांकि ये बात के उन्हें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए था। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने वो जो बंदा जो रेहात हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उसके दिल से ये दिमाग से ये बात ही भूल गई कि वो जाके अपने बादशाह से कहे कि इस तरह से कैद खाने में एक कैदी है। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और कह दिया हज़रत यूसुफ ने उसको कि जो बचेगा इन दोनों में से मेरा जिक्र करना अपने खुदावन के पास। सो भुला दिया शैतान ने जिक्र करना अपने खुदावन से, फिर रह गया यूसुफ कैद में कई बरस। अक्सर जो मरखीन है कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे इस कैद में तकरीबन 7 साल रहे। मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा कैद खाने में आकर देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इबादत करते और दुआ मांगते, और तब उनसे कहा कि हज़रत यूसुफ तुमने क्यों नहीं निजात मांगी थी अल्लाह ताला से इससे पहले, और तुमने मखलूक से अपनी निजात चाही कि मेरा जिक्र करना।
अपने बादशाह से, और ये ऊपर गुजर चुका है। अब इसके बदले 7 बरस तक कैद खाने में रहोगे। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि मेरा खुदा जिसमें राजी है इस पर मैं भी शाकर हूँ। और बोले, ए हजरत, आप तो सब मखलूक से बरतर हैं, और आप क्यों कर इस कैद खाने में इस तरह से तशरीफ फरमाएं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, किस गुनाह से मुझको अल्लाह ताला ने इस कैद खाने में डाला और अपनी शफकत और रहमत से इस जिल्लत और खराबी में रखा। तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने शौक से जिल्लत को इख्तियार किया और अपने काम को खुदा के तवक्कुल पर नहीं छोड़ा। हालांकि वही काजी अल हजात है, यानी सबकी दुआएं कबूल करने वाला है। जो उससे मांगोगे वो पाओगे, और दर हकीकत तुमने कैद ही मांगी थी, वही तुमको मिली। तो तर्जमा, बोले यूसुफ, ए रब हमारे, मुझको कैद पसंद है इस बात से कि मुझको बुलाती हैं तरफ इसके, और अगर तू ना दफा करेगा मुझसे इनका फरेब तो शायद मैं माइल हो जाऊं और इनकी तरफ और हो जाऊं बेअकल। ये दुआ इसके रब ने कबूल कर ली। फिर दफा किया इनसे इनका फरेब, वही है सुनने वाला खबरदार। बस जाहिर होता है कि अपने मांगने से कैद में पड़े, यानी कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे कैद में डाल दें, बल्कि ये इस तरह से होना चाहिए था कि आप इनको फरेब को मेरे से दूर कर दें और मुझे इससे निजात दें। तो कैद को तो उन्होंने खुद ही दुआ में मांग लिया, तो फिर यही जाहिर होता है कि अपने मांगने से कैद में पड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने इनका जो फरेब जो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चलाना चाहती थी वो नहीं चल सका, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को रब ताला ने कबूल फरमा लिया और इनका फरेब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर कर दिया, और कैद होना इनकी किस्मत में था, तो वही हुआ। तो यहाँ ये बात एक वाज़ेह हो जाती है कि आदमी को कभी भी मुश्किलों में घबरा के तो है ना अपने हक में बुराई नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसको लाजिम है कि हर वक्त अपने लिए भलाई ही तलब करता रहे। मतलब हम जितने भी परेशान हो तो दुआ मांगते हुए हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि जो मुंह में आया उस टाइम मांगते जाए, बड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो हमारी सारी दुआएं सुनता है। तो और दुआ मांगनी भी पूरी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का हमारे लिए भला करे, सिर्फ दुनिया ही नहीं मांगनी चाहिए। तो फिर ये कि किस्सा आगे कंटिन्यू करते हैं कि हज़रत जिब्राइल से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे वालिद बुजुर्गवार जो हैं उनकी खबर तुमको कुछ मालूम है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल ने, वो अपने घर बैठे गम करते हैं और रोते रोते उनकी आंखें भी जाती नहीं हैं, और मशगला इनका जो है वो दिन रात इबादत करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करते। फिर पूछा कि मेरे बाप को हक ताला ने इसमें क्यों मुब्तला किया है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत ने ऐसा किया, और ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं कि अल्लाह ताला को छोड़कर मखलूक से यारी और मदद तलब करे। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर कहा कि इस कदर रंज उठाते हैं, आखिर इनको कुछ फलाह होगी या नहीं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनको एक रोज़ शहीद का दर्जा मिलेगा। तो ये सुनकर तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर कोई इसमें मज़ायका नहीं है। तो रवायत की गई है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब तबीर ख्वाब की इन दोनों नौजवानों को बताई, तो इसके बाद फिर एक दिन मुल्क रेयान ने इन दोनों नौजवानों को कैद से खलास किया। तो साकी को कैद से जब आज़ादी मिल गई और उसे बहुत कुछ मालो दौलत बख्शा गया, तो और बच्ची को जो था वो सूली पर चढ़ा दिया। तो तमाम जानवरों ने आकर इसका जो मगज और गोश्त, आंखें, खाल, इसकी सब जो था ना वो खा लिए, और साकी के दिल से वो बात जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी, शैतान ने इसको भुला दिया, और वो बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने बादशाह से कह ही नहीं सका। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में तकरीबन 7 साल तक रहे, और बाज़ों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में तकरीबन 9 साल तक रहे। इसी कैदोबंद की हालत में शब व रोज़ अल्लाह ताला की वो इबादत करते और लोगों को वाज़ नसीहत करते, और हर वक्त दरस व तदरीस का काम करते रहते। और उधर जो जुलेखा थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, वो इनके गम में दिन रात बस पेचोताबी खाती रहती, परेशान होती रहती। और वो 5 औरतें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई थी, जिन्हें वो जुलेखा ने बताया था कि आओ देखो, तुम मुझे कहती हो कि मैं किस पे आशिक हूँ, तो अब खुद आके देखो। तो वो जो थी हज़रत यूसुफ के लिए दोनों वक्त वो खाना जो था ना वो कैद में पहुंचाया करती थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस खाने में से कुछ तो खा लेते, और बाकी जो बचा था जो कैद खाने के बाकी कैदी थे उनको दे देते थे। कुरान जिन में आया है कि एक रात मलक रेयान ने ख्वाब में देखा कि 7 गायें मोटी, उनको 7 गायें जो पतली हैं, दुबली हैं, वो खा गई। फिर इसके साथ ही 7 बालियां गले की, हर जो बाली थी ना वो देखी हरी और ताज़ी, कि इनको 7 बालियां सूखी आकर खा गई। तो सुबह को जब बादशाह बेदार हुआ तो बड़ा ही हैरान हुआ, और मुल्क के जो उसके नजूमी थे उनको बुला लिया कि तो सारे जो नजूमी थे बादशाह के दरबार में आ गए। तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान था, उसने नजूमियों से अपना जो
वाकया था जो ख्वाब में देखा वो सारा बयान कर दिया। तो जितने नजूमी थे कि वो सब ख्वाब की ताबीर बताने से ना मतलब कि उनको कुछ समझ नहीं है, वो नहीं बता सके। तो आखिरकार फिर कहने लगे कि बादशाह सलामत ये तो बड़े ना अजीब किस्म का ख्वाब है और हम जो है ना इस ख्वाब की ताबीर नहीं आपको बता सकते। तो जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो भी हैरान हो गया कि आखिर इस ख्वाब की फिर ताबीर बताएगा कौन, की जो इतने बड़े बड़े नजूमियों को नहीं पता तो फिर और किसे पता होगा। तो हम किससे पूछें? तो वो साकी वो जो उस टाइम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में था, जो रहा हुआ था, वो बादशाह के पास ना उस वक्त मौजूद था। तो उस वक्त उसको वो बात याद आई जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ख्वाब की तबीर वाली बताई थी। तो वो इतनी मिद्दत गुजर गई, इतना अरसा हो गया, तो तब वो उसको बात याद आई। तो फिर उसने अपने बादशाह से कहा कि इस ख्वाब की तबीर सिर्फ एक शख्स है जो बता सकता है। तो उस बादशाह ने कहा कि एक दिन हम दोनों ने ख्वाब में देखा कि मैं तो जाम शराब का भरता हूँ, और बावर्ची जो था उसने देखा कि अपने सर पर जो है रोटी का दस्तरखान है और उड़ते जानवर आकर उसको खा रहे हैं। चनाचा इसका खैर ख्वाब तो ये पूरा बयान हो चुका है। तो बादशाह सलामत जो था तो उसने कहा कि यूसुफ हाँ जो वो था ना बावर्ची, उसने कहा साकी सॉरी, उसने कहा कि बादशाह सलामत यूसुफ नाम का एक शख्स है, इसके पास हमने ये बयान किया। चाचा उसने जो ख्वाब की तबीर थी वो उसने बता दी और बिल्कुल जैसे उन्होंने तबीर बताई थी वैसा ही हुआ। तो अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं फिर उनको बुला लेता हूँ, और हो सकता है वो आपकी तबीर बिल्कुल सही सही बता दें ख्वाब की। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा ठीक है, फिर अगर उनसे मेरे ख्वाब की तबीर मालूम हो सकती है तो उन्हें बुला लो। तो फिर जो साकी था उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर बड़ी दरख्वास्त की कि मैं आपकी बात को बताना भूल गया था, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें। और ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि ये भूल चूक होना तुम्हारे लिए हमारे लिए बाइस गर्दिश था, और मैंने अभी कैद खाने में रहना था। इसने कहा बाद मुद्दत के तुम्हारी मुझको याद आई। तो फिर ये है कि बादशाह के पास जब मैं गया और बादशाह ने को मैंने आपके बारे में बताया, तो बादशाह ने खुश होकर मुझे आपके पास भेजा और कहा कि जो उनको ख्वाब आया है उसकी ताबीर उन्होंने आपसे मालूम करनी है। तो फिर तर्जुमा, और कहा बादशाह ने मैंने ख्वाब देखा 7 गायें मोटी को 7 गायें खाती हैं दुबली, और इसी तरह देखा कि 7 बाली हरी ताजी को 7 बाली सूखी खाती हैं। तो ए मेरे दरबारियों इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर हो तुम ताबीर बताने वाले। तो कहने लगे कि ये तो उड़ते हुए ख्वाब है, हम लोगों को इन ख्वाबों की ताबीर नहीं मालूम होती है। फिर ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आने वाले साकी से कहा कि मैं तुमको ना इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, और वो तुम जाकर अपने बादशाह से कह देना। और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस मुल्क में 7 साल तक ना अरजानी रहेगी और खेती बहुत खूब फलेगी, और जो है फिर इसके बाद ज़बरदस्त किस्म का कहत आ जाएगा और ज़राअत बहुत ही कम होगी, और लोग जो हैं वो शदीद तरीन तकलीफ़ों में मुब्तला होंगे और दुख और ज़ीतें उठाएंगे। सारे लोग जो बादशाह के दरबार में हाजिर थे ये सुनकर हैरत में आ गए। बस जो बादशाह था उसने कहा कि फिर इसकी के लिए क्या तदबीर क्या करना चाहिए अगर ऐसा इसकी ताबीर है ख्वाब की। तो ऐसा कि तुम बताओ, बल्कि मेरी राय तो ये है कि वो जो शख्स है उसके पास जाओ और फिर उससे अच्छी तरह पूछ के आओ कि आगे फिर इसकी तदबीर क्या है, मतलब हल क्या है। तो बादशाह के कहने पे जो साकी था फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और जाके पूछा। तर्जमा, साकी ने जाकर कहा ए यूसुफ सच्ची बात मुझको बता दो, इस ख्वाब की 7 गायें मोटी को 7 गायें दुबली खाती हैं और 7 बाली हरी ताज़ा को 7 बाली सूखी खाती हैं। साकी ने कहा अगर तुम चाहो तो हम तुमको लोगों के पास ले चलें ताकि तुम्हारी इनको कदर मालूम हो। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात की कोई परवाह न की और इस साकी से फरमा दिया कि जाकर कह दो कि 7 बरस खेती करोगे, खूब गला होगा, फिर इसके बाद 7 बरस तक इस मुल्क में कहत रहेगा जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, कहा यूसुफ ने तुम खेती करोगे 7 बरस मेहनत से, पस जो कुछ तुम काटो पस छोड़ दो उसको बीच बालियों इसके, मगर थोड़ा सा इसमें से जो खाओ तुम इसके पीछे 7 बरस सख्ती के फिर खाओगे जो रखा तुमने इनके वास्ते, मगर थोड़ा जो रोक रखोगे। फिर आएगा इसके पीछे 1 बरस, इसमें बारिश पावेंगे लोग इसमें और खुशी और शराबे मनाएंगे। और ये भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 बरस का गल्ला रखना ज़ख़ीरा जमा करके, और बेहतर ये है कि ज़ख़ीरा बालियों में ही लगा रहने देना ताकि ज़मीन में गल ना जाए और कीड़ा ना लगे 7 बरस तक, क्योंकि वो कहत पूरे 7 बरस रहेगा। बस साकी ने जो ताबीर सुनी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाके बादशाह को बता दी, और बाकी जो लोग वहाँ मिस्री बाशिंदे मौजूद थे सबके सब ये ताबीर ख्वाब की सुन के
بہت حیرت میں آ گئے اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی اور بادشاہ نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا ہی عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اس نے ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اس کی عادتیں وغیرہ کیسی ہیں، تو ساقی بولا کہ وہ بہت ہی عقل مند ہے، نیک ہے اور اس کی بہت ساری خوبیاں بیان کی۔ تو عزیز مصر نے پھر اس کو مالک بن زغر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ ساقی بولا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی کی وجہ سے بے گناہ مالک ابن زغر سوداگر ہے اس کے پاس لا کے بھیج دیا ہے۔ تو یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کے تو بڑے ہی افسوس کیا اور پھر قید خانے کے امین اور جو داروغہ تھا اس کو بلا کے پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں وہ کیسا آدمی ہے اور اس کی عادتیں کیسی ہیں، کیا تم لوگ اس کی عادت وغیرہ سے اچھی طرح واقف ہو؟ تو وہ جو بھی باتیں وہ صاف صاف بتا دو۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے کہ اس کے جیسا خوبصورت آج تک پوری دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تو ایسے ہے کہ جیسے بس کیا کہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور دن رات وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے اور تمام قید خانے والوں کو بس ہر ٹائم درس و تدریس دیتا ہے، اور اگر کسی پہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، غم خواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں بھی اس کو کھانے کے لیے دی جاتی ہیں تو وہ سب کی سب جو محتاج اور فقیر ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہے، اور خود تو بہت تھوڑا کھاتا ہے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف بھی نہیں دیتا اور وہ پیغمبر زیادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا دیتا کون ہے اور وہ کھانا آتا کدھر سے ہے؟ تو بولے کہ کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلانی 5 عورتیں ہیں جو اس سے محبت رکھتی ہیں، چپ کے آ کے وہ اس کو بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور ان کو صحیح طریقے سے کھاتا نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کی پاداش میں قید میں ڈال دیا۔ پھر جب بادشاہ نے سنا تو کہا کہ اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اس نیک آدمی کو کس وجہ سے قید خانے میں ڈالا ہوا ہے؟ تم ناحق اس نیک بندے کو اذیت دے رہے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ تو عزیز مصر نے بادب عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس جو آدمی ہے اس کو مالک بن زغر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا اس کو کل مال کو مختار بنا دیا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری ہی خیانت کر دے گا کہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا اس کے باوجود اور میرے گھر پہ بری نظر رکھے گا، تو اس لیے میں نے اس کو مطلب اس کی جو خیانت ہے اس کی وجہ سے جو اس نے میرے گھر پہ بری نظر کے اس کو پکڑا اور اسے قید خانے میں رکھا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن تھی یہ بادشاہ نے جب سنی تو اس نے ساقی سے کہا کہ تم بڑی عزت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کر کے تو میرے پاس لے آؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دی جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے ہاں میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کی رضا ضرور چاہیے، یعنی کہ جو عزیز مصر ہیں اگر وہ اپنی مرضی ظاہر کریں تو میں ان کے پاس آؤں گا بادشاہ کے پاس، ورنہ ان کی رضامندی کے بغیر میں نہیں آؤں گا۔ اور ان عورتوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر جب ان پہ ایک وہ سکتا سا ہو گیا تھا اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے لیمو تراشنے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹنی تھی، تو کہ میں گناہ گار ہوں یا کوئی اور گناہ گار ہے، تو اس باقی جو ہے نا وہ تحقیق ضرور کریں۔ تو پھر یہ کہ جو ساقی تھا اس نے بادشاہ سے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی وہ جا کے کہہ دی، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، پھر جب پہنچا اس کے پاس کاسد، کہا پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں، اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کر دو تاکہ حقیقت واضح اور جو ہے غلطی اور صحیح اس کا پتہ چل جائے کہ اصل غلطی ہے کس کی۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے پورا ماجرا سنا، پھر بادشاہ سے جا کر اس نے زلیخا اور سب کے بارے میں بتا دیا، تو جو بادشاہ تھا اس نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلایا اور پوچھا۔ ترجمہ: پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے؟ بولیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، اس پر کچھ برائی
बोली औरत अजीज मिस्र की कि अब खुल गई है बात, तो सच्ची बात मैंने यूसुफ को फुसलाया इसके जी से, और हकीकत ये है कि वो बिल्कुल सच्चा है। देखा हजरत यूसुफ ने बादशाह को सबका फरेब दिखलाया, इस वास्ते कि एक ही मुजरम थी, इसकी सब मददगार थी, और फरेब देने वाली का नाम ना लिया, क्योंकि उन्होंने हर तरह से खिदमत की फिक्र रखी थी। फिर बादशाह ने इन तमाम औरतों को बुलवाया और पूछा कि तुमने यूसुफ की ख्वाहिश की थी या उसने तुम्हारी ख्वाहिश की थी? तुम सब अब सच सच बता दो। तो बोले कि हमने कभी ऐसा उस नौजवान देखा ही नहीं। तो जब हमने इस नौजवान को देखा तो हम पे तो ऐसे सख्ता और बेहोशी सी तारी हो गई कि हमने लेमन काटने की बजाय अपने हाथ ही काट दिए। और बिल्कुल ये सच है, हमने इसको तलब किया था, वो बेगुनाह हमारी वजह से इधर सजा में पड़ा रहा। तो जब जुलेखा ने देखा कि सारा जो हाल है अब सब पे वो जाहिर हो गया है, तो तब वो फिर बादशाह से कहने लगी, अब बादशाह तुम मुझसे क्या पूछते हो? जो खता हुई है मुझसे हुई है, और जो शख्स फिक्रमंद होता है तो हकम इसको गवाह से साबित करता है, लेकिन मैं तो आप ही इकरार करी हूँ कि ये गुनाह मुझसे ही हुआ है। और हजरत यूसुफ को बेगुनाह कैद में डाला, और मैं इसके इश्क में ना जो बेकरार रही हूँ। अब आप मुझे जो चाहें सजा दे दें, मैं सजावार हूँ। तो जुलेखा की ये आहुजारी सुनकर लोग बड़े हैरान हो रहे थे और सबकी आंखों से आंसू जारी थे, और जीजे मिस्र ने ये हाल जुलेखा का देखकर इसको छोड़ दिया और नहायत शर्मिंदा और पशेमान हो रहा था, और वो चंद रोज इसी गम में मुबतला रहा। फिर इसके बाद इसने इंतकाल किया। बादशाह हज़रत यूसुफ के लिए बड़ा ही बेचैन हुआ, तो फरमाया, फिर उसने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लो। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास आए, तो इसने हज़रत यूसुफ को बहुत इज्जत से उठाया और सारा हाल जो अजीज़ मिस्र का वो सुना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जो कहा था वो अजीज़ मिस्र को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इससे मेरा मतलब ये था कि सबको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि मैंने किसी से किसी किस्म की कोई खयानत नहीं की। तर्जमा, कहा यूसुफ ने ये तहकीकात इस वास्ते की है ताकि जाने खावंद इसका अजीज ये कि मैंने कोई खयानत नहीं की इसकी, और तहकीक अल्लाह नहीं हिदायत देता खयानत करने वालों को। खबर है कि जिस वक्त यूसुफ ने कहा मैं बेगुनाह हूँ और मैंने खयानत नहीं की, उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे और कहा कि तर्जमा, ए यूसुफ क्या तूने कसद नहीं किया था? हज़रत यूसुफ इस बात से बहुत नादम हुए और अबदीदा होकर कहने लगे, तर्जमा, और मैं नहीं पाक कहता अपनी जान को, तहकीक अलबत्ता जी हुक्म करने वाला है साथ बुराई के, मगर जो रहम करे परवरदिगार मेरा, तहकीक परवरदिगार मेरा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। रावियों ने इस बारे में रवायत की है कि जो बादशाह था उसने हज़रत यूसुफ के साथ 40 ज़ुबानों में बातें की थी, और सब ज़ुबानों का जवाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर बादशाह को दे दिया। और बादशाह ने अजीज़ मिस्र के सामने ये कहा था कि मैंने इसको तुमसे ज़्यादा अमीन और साहबे कुव्वत गोया पाया है। तो तर्जमा, फिर बातें की इसने, तहकीक तो आज नज़दीक हमारे मर्तबे वाला है। बस अजीज़ मिस्र का इलाका सरकारी मौकूफ़ हुआ और हज़रत यूसुफ को अपने पास रखा। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुमको खिदमत और अपनी जो रखूँगा और वजारत दूंगा। तो आपने बादशाह से कहा कि मैं तो कोई वजारत नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की खबर गिरी जो है ना वो मेरे से नहीं हो सकेगी। फिर बादशाह ने पूछा कि मैं तुमको अगर अजीज़ मिस्र का काम दे दूं, तो फिर हज़रत यूसुफ बोले कि नहीं, हक अजीज़ मिस्र का ही है, तो वो उनका मुझसे ज़्यादा हक है, वो बेहतर है कि आप उनको उनके मुकाम पे कायम रखें, और इसका काम लेना मुझसे बहुत बदनामी है कि मतलब उनका काम आप मुझे सौंप दें, तो ये मेरे लिए बदनामी की बात है। फिर बादशाह ने कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो हज़रत यूसुफ बोले कि मुझे सारे मुल्क के जो अनाज और गल्ला है ना उसका मुझे टोटल मुख्तार कर दें, यानी कि मेरे कंट्रोल में दे दें, तो मैं बड़ी बखूबी जो है ना इस काम को मैं अंजाम दूंगा। तो फिर जो आपका काम है वो भी आसान हो जाएगा, और तमाम राया जो है उसका काम भी आसानी से होता रहेगा, और इस तरह से तमाम जो है राया आपसे खुश भी रहेगी, क्योंकि मैं राया के साथ अदलो इंसाफ से काम लूँगा। और इस काम से हज़रत यूसुफ की गर्ज ये थी कि इस ज़माने जो बादशाह जो था कि अगर वो अपनी राया पर जुल्म करता तो आधा हिस्सा गले का रैयत से ले लेता, इसलिए हज़रत यूसुफ ने बादशाह से सारे गले की जो थी ना कंट्रोल मांग लिया, ताकि राया पर नज़ले
جو ہے نا کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے یوسف کو اس کام پر مقرر فرما دیا، اس سے تمام خلق کو خوشی اور راضی ہوئی۔ پھر غلہ بھی بہت جمع کیا، جب سال تمام ہوا بادشاہ نے ان کے نیک اتوار جب دیکھے تو بہت ہی خوش ہوا، اور اپنی جو رایا تھی اس سے بھی معلومات کی تو آپ کو ایسا ہی پایا کہ سب کے ساتھ وہ بھلائی کر رہے تھے۔ یہ جب سب کچھ معلوم ہوا تو بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا، اور اپنی جو تلوار تھی وہ بھی اپنی کمر سے کھول کے ان کی کمر میں باندھ دی، اور جو اس کا تخت تھا جو جس میں یاقوت اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا تھا، وہ جو اتنا بڑا تھا کہ اس کی جو طول تھا اس کا 30 گز، اور جو اس کی چوڑائی تھی وہ 10 گز کا تھا، اور لباس اور زرق برق بیش قیمت ان کو پہنا کے نا تو تخت پہ بٹھا دیا۔ اور اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، تو جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس میں اس کو نظر آتا تھا۔ اور حضرت یوسف کے چہرے کی لطافت صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر نا آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا، اور جو تھے بادشاہ اس کے پاس بہت سے لوگ جمع رہتے تھے، اور دولت وغیرہ سب کچھ اس کے پاس تھا، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا جو تھا اس نے بادشاہ نے سلطنت اور کاروبار نہ سپرد کر دیا یوسف علیہ السلام سے، اور سارے مصر میں پھر ان کا سکہ جاری ہوا۔ اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام جو خزانے تھے اس کے حضرت یوسف کے ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا نا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف نے تمام غلہ اناج مصر میں لا کے جمع کر دیا، تو کرتے کرتے اس طرح 7 سال گزر گئے۔ اس کے بعد تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے آ کر خوشخبری دی کہ فلاں شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف نے یہ خبر سنی تو وہ اسی انتظار میں بڑے سالوں میں سے تھے، کیونکہ ان کو وہ جو خواب کی تعبیر تھی پتہ تھا، تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اتنا کام کیا کہ اناج وغیرہ جمع کیا، تو پھر سب کو کہا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کر دو، کیونکہ مخلوق خدا پر اب قحط نازل ہونے والا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تو تب تمام جو تھی لوگ تھے جو شہروں کے، وہ بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئے، اور اپنی اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگے۔ یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی تو کہ مطلب کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھوک کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں اور بھوک کی وجہ سے عاجز ہو گئے ہیں، تب وہ غلہ جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی، اور پھر جان میں ان کی جان آئی، اور ادھر زلیخا جو قحط کی وجہ سے آہوازاری کرنے لگی تھی، تو جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام و کرام دے کر رخصت کرتی، اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی، جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ نا دولت اتنی لٹائی نا کہ وہ خود ہی محتاج اور فقیر نہیں ہو گئی، اور دن رات یوسف کے لیے روتے بڑھیا اور ضعیف ہوگی کہ اتنا وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کے روتی رہی، اور دونوں آنکھوں کی اس کی روشنی بھی چلی گئی، آخر میں یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی، اور چند روز اسی آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 جو جوان تھے نا مسلح پوش، اور 4,000 جوان کمر بند زریں، اور 1,000 صاحب ہوش مندان ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے مرضی الہی سے اس راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کے خبر کر دی کہ اے زلیخا، آج تو یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت یوسف کو پکارنے لگی کہ اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال زار تو سن لے۔ حضرت یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا جو تھا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا، یہ تیرا کیا حال ہے؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے مجھے برباد کر دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابھی تک وہ عشق تیرا موجود ہے، اتنا ٹائم بھی گزر گیا۔ تو بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکا یک ایک ایسی آہ آتشین دل سوزا سے چھوڑی کہ حضرت کا چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم
गर्म हो गया। मारे तपिश के हजरत यूसुफ ने इस चाबुक को अपने हाथ से जमीन पर छोड़ दिया। जुलेखा बोली, ए यूसुफ, आज तकरीबन 40 साल हुए ये शोले आतिशी मेरे दिल पर जलता है और मैं तेरे इश्क में जल गई हूँ। देखा जरा शोला आतिशी मेरे दिल का तुझे बर्दाश्त न हुआ और फौरन ही तूने अपना चाबुक जो है वो जमीन पर डाल दिया। ए यूसुफ, मैं क्यों कर तेरे शब रोज ये पेचोताप खाती रहूं। हजरत यूसुफ रहम खाकर और ये हाल जो इतना तबाह हो चुका था जुलेखा को देखकर अबू जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतरे और वही जमीन पर बैठकर बोले कि जुलेखा, तुम मेरे खुदा पर ईमान ले आ। तो ये कहते ही जुलेखा ने ना फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ए जुलेखा, बता के तू क्या मांगती है। तो बोली, ए यूसुफ, खुदा के दरबार में मेरे लिए दुआ करे कि वही जमाल जवानी और बिनाई चश्म यानी मेरी आंखों की रोशनी फिर से मुझको मिल जाए, तो बाकी उम्र अपनी जो है ना मेरी आपकी खिदमत में मैं सर्फ कर दूँ और अपने खुदा की इबादत में मसरूफ रहूँ। तो ये सुनकर फिर हजरत यूसुफ ने अपने सर को नीचा कर लिया और कुछ देर फिर सोचते रहे। तो इसी वक्त वही नाज़िल हुई कि ए यूसुफ, तू क्या मांगता है, मांग, तेरी हर दुआ कबूल होगी। तब हजरत यूसुफ ने जो है ना 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की और फिर सजदे में चले गए और काफ़ी देर तक अल्लाह ताला से दुआ मांगी। तो अभी आपने यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर सजदे से उठाया ही नहीं था कि जुलेखा ने आवाज़ दी कि ए यूसुफ, अपना सर उठाओ सजदे से, जो तुमने चाहा था वो हासिल हो गया है। इनके कहने से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना सर सजदे से उठाकर जुलेखा की तरफ जब देखा तो क्या देखते हैं कि सूरत, जवानी और आंखों की रोशनी उन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ अता कर दिया था। जुलेखा ने जब अपनी सूरत को आईने में देखा तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर उसका जो ईमान था और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो फिर हजरत यूसुफ की तरफ ख्याल नहीं किया और चली गई। इनके जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए जुलेखा, अब तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के। वो बोली कि जिसने ये शक्ल सूरत और ये आंखों की रोशनी मुझे बख्शी है ना, उसको छोड़कर मैं ना हक यूसुफ से क्यों अपने आप को बर्बाद करूं, और मुझे चाहिए कि मैं इसी ख्याल में रहूं कि इस और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी ख्याल में रहूँ कि मुझे अपने अल्लाह की ही अब इबादत करनी है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ ने जुलेखा पर बहुत ख्वाहिश की मगर वो भागती रही। गैब से आवाज़ आई कि ए यूसुफ, सब्र कर, जल्दी मत कर। इसके बाद जुलेखा गम खाने में जा बैठी और हज़रत यूसुफ ने उसकी मतलब खिदमत वगैरह करने की हाल अहवाल पूछने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन ये है कि वो कबूल ही नहीं करती थी। तकरीबन 40 दिन ना इसी तरह से गुजर गए कि इस 40 दिन के अंदर हजरत यूसुफ ने इतना दर्द जुलेखा के लिए खींचा कि जुलेखा ने 40 बरस में भी ऐसा दर्द नहीं उठाया था। तो इधर जो बादशाह ने जुलेखा के पास पैगाम भेजा था और बहुत से लोग इसका जाकर वाजो नसीहत करते थे। बाद इसके चंद रोज के ना निकाह को फिर कबूल कर लिया। जैसा कि शब नाजफ़ाफ को सलातीन और मलूक का रस्म शरई होता है, वैसा ही नाजवाफ कदकदाई हुआ और जुलेखा को दोशीज़ा यानी बकरा पाया। और कुछ अरसे के बाद हजरत यूसुफ ने हजरत जुलेखा से गुज़श्ता हाल को मालूम किया। वो बोले कि अजीज़ मिस्र ज़ईफ़ मर्द था और मैं उस वक्त जवान थी। तो जो काम ज़नो शोहर का वो होता है तन्हाई में, वो मेरे और अजीज़ मिस्र के बीच कभी नहीं हुआ था। और दूसरी रवायत में यूं आया है कि खुदा ताला ने हजरत यूसुफ के लिए जुलेखा को बचा के रखा हुआ था, इसलिए एक शैतान आकर अल्लाह के हुक्म से अजीज़ मिस्र और जुलेखा के दरमियान सो रहता था और अजीज़ मिस्र को यही मालूम होता था कि वो जुलेखा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बस हजरत यूसुफ और जुलेखा ने मिलकर अपने घर को बनाया और रहन सहन शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद इनसे 2 लड़के पैदा हुए। जब मुल्क रियान का जो बादशाह था, जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो तमाम कारोबार बादशाही उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी और जाके खुद वो गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अपनी सल्तनत के कुल अख्तियारात मिल गए तो वो सब मखलूक की अच्छे से देखभाल करने लगे और जो उनके पास गल्ला होता था वो भी जिसको ज़रूरत होती थी उसको बड़े दिया करते थे, मतलब कि खुले दिल के साथ, और सदका बहुत करते थे और फ़कीरों मोहताजों को भी बहुत कुछ देते थे। तो कुछ मुद्दत के बाद फिर जब कहस आ लिया, यहाँ तक कि 1 मन गल्ले का जो थी ना कीमत वो 2 दिनार हो गई और तमाम जो इर्द गिर्द के लोग थे मिस्र से आकर यहाँ पे जमा हुए। तो फिर तमाम अहले मिस्र जमा होकर कहने लगे कि गले को सारा गैरों के हाथ नहीं बेचना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता रहा तो वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा, फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे अगर हमने सब कुछ ही बेच दिया।
تو یہ سن کر پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں سب کا حق ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا تو لازمی ہے، اور غلے سے محروم رکھنا بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہیں بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، تب قدرے حاجت کے بیچتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ اور درہم دینار نہ رہا، اور سب کا سب حضرت یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام ویشی لوگوں کے بعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں لونڈی باندی بعوض غلے کی حضرت یوسف کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ بیچ دیا، اور پانچویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں وہ بھی بیچ دی، اور پھر چھٹے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹی کو جو غلہ تھا اس کے عوض پہ ہبہ کر دیا، اور ساتویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہیں رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈیاں باندیاں حضرت یوسف کے ہوں گے سب۔ تو یہ حال دیکھ کر تمام جو خلائق تعجب میں تھی اور کہتی کہ ہم نے کبھی ایسا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا نہ کبھی سنا۔ تو حضرت یوسف نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں تو یہ جو سب کچھ ہے اس سے دستبردار ہوں، اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کے دل میں آئے وہ کریں، وہی کام نہ بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پہ آزاد کر دیا، اور تمام مال اسباب جس کا تھا ان کو واپس کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید کے زمانے میں ہرگز پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور تمام جو اللہ کی مخلوق ہے اس سے موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پیٹ بھر کے اچھے سے کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، تو اور آپ کے جو خزانہ ہے اس میں اتنا کچھ ہے تو آپ تو سب کچھ اچھے سے کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو جو لوگ باقی ہیں بھوکے پیاسے تو میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کرنے لگوں گا، اور اگر میں اس طرح سے کروں گا تو پھر میں مطلب کہ صحیح کام نہیں ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پھر جا کے کیا جواب دوں گا۔ تو جب ساتواں سال پورا ہوا تو تقریباً 40 دن اور باقی تھے، اور کچھ اناج غلہ مصر میں باقی نہیں تھا۔ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف کے پاس آ کر لوگ بڑی درخواست کرتے، تو حضرت یوسف لوگوں کے حال دیکھ کر بہت نہ پریشان ہوئے، اور آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کی جو درگاہ ہے اس میں بڑا رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو اگر تو رحم نہیں کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ بس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں پہ بلا لیا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ تھے نا وہاں پہ ان کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی تھی اور ان کو کھانا کھانے کی بالکل ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ تو 40 دن جو قحط کے تھے نا وہ پھر اسی طریقے سے گزر گئے، اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کیا اور کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بھی بے شمار پیدا ہوا، اور تمام جو مخلوقات تھی اس نے اس قحط سے نجات پائی۔ آج کے لیے اب اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو قصے بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ پہ ذکر ہوا ہے وہ ہے حضرت یوسف کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ پھر ایک ہی آپ نشست میں پورا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے لیے اس کو یہیں پہ اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ہم سٹارٹ کریں گے۔ اگر اس ولاگ میں میرے سے کوئی غلطی کمی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میرے یہ ولاگ قصص الانبیاء کے اچھے لگ رہے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔